اللهم صل على محمد وعلى آल मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, पिछली वीडियो में हमने नमाज की रकात के बारे में जाना था कि कौन सी नमाज में कितनी रकातें पढ़नी हैं, सुन्नत, फ़र्ज़, नवाफिल वग़ैरह। आज की इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा नमाज की तरतीब के बारे में कि हर मुसलमान मर्द औरत पर नमाज अल्लाह की तरफ से मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है, तो उसको किस तरह पढ़ा जाए। तो जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और जो बड़े हैं जिनको इल्म नहीं है, इस वीडियो को देखकर इल्म हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं नमाज की मुकम्मल तरतीब के बारे में। देखें, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ हो, नफिल हो, सबका तरीका एक ही है। 2 रकात हो, 3 रकात हो, 4 रकात हो, तरीका एक ही है, ठीक है। तो नमाज़ पढ़ने की मुकम्मल तरकीब यहाँ लिखी है, तो आपको साथ साथ तफसील के साथ बता रहा हूँ कि जब हम नमाज़ शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसकी हमने नीयत करनी है कि ये 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात में फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, नफिल पढ़ रहा हूँ, वितर पढ़ रहा हूँ, उसकी नीयत हमने दिल में कर देनी है। क्योंकि हर आमाल जो हैं, हदीस में आया है कि उनका दारोमदार नीयतों पर होता है। तो नीयत हमने करनी है कि कौन सी नमाज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें उसका इल्म हो कि ये फ़जर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब, इशा है, उसका इल्म हो। अगर हमें नमाज का इल्म ही नहीं है कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो यानी हमारी नीयत नहीं है। हमें नीयत करनी होगी। उसके बाद सबसे पहले हमने जो तकबीर कहनी होती है, ये लिखा है तकबीर। तकबीर यानी हाथ उठाकर कानों तक हमने कहना है अल्लाहु अकबर। हाथ उठाकर कानों तक हमने फिर जब बांधना है सीने पर, तो क्या कहना है? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर हमने हाथ बांध देने हैं। तो उसके बाद पहली चीज़ हमने पढ़नी होती है सना, ठीक है। हमने सना पढ़नी है। सुबहान, ये मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में सिखाऊंगा इसका तलफ़्फ़ुज़, ठीक है। सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर कहने के बाद सबसे पहली चीज़ हमने सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद हमने तअव्वुज़ और तस्मिया। ये तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ना है। तअव्वुज़, तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमने पढ़नी है सूरह फ़ातिहा, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है? सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्द शरीफ। ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो ये सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। उसके बाद ये तो मिसाल के तौर पर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद यहाँ लिखी है, लेकिन सूरह फ़ातिहा के बाद आपको पूरे कुरान में से इख्तियार है, आप चॉइस कर लें जो आपको आसान लगे। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, अल्लाह ने फरमाया जो पढ़ो जो आसान लगे, आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कुल हुवल्लाहु अहद है, मैं पढ़ लेता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। सूरह फ़ातिहा हमने पढ़ ली और हमने कोई सूरत उसके साथ प्लस कर ली, सूरह इखलास हो, सूरह कौसर हो, सूरह काफिरून हो, कुरान में से कोई भी 3 आयात की जो है या उससे ज़्यादा की हमने पढ़ ली। तो उसके बाद हमने रुकू में जाना है। तो रुकू में जाने के लिए हमने कहना है ये यानी तकबीर अल्लाहु अकबर। तकबीर कहकर हमने रुकू में झुक जाना है, जिस तरह इंसान रुकू में झुकता है। हाथों को अपने जो है घुटनों पर रखना है और रुकू में चले जाना है, ठीक है। ये लिखा है, ये आपके सामने रुकू यानी हम रुकू में आ गए अल्लाहु अकबर कहकर, ठीक है। तो उसमें 3 टाइम या 5 टाइम या 7 टाइम यानी 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा हमने क्या कहना है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल, या लाम ज़ेर या लाम ज़बर यल, ठीक है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम यानी कम से कम 3 मरतबा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 मरतबा भी कह सकते हैं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम रुकू में हमने कहना है। जब हमने 3 मरतबा कह लिया, हमने उठना है रुकू से,
बिल्कुल स्टैंड होना है, ऊपर खड़ा होना है सीधा, जैसे पहले हम खड़े हुए थे उसमें हमने हाथ नहीं बांधने, हाथ छोड़ के रखने होते हैं, ठीक है। तो हमने रुकू में से उठे तो उस उठने को कहा जाता है कौमा। अलकौम यानी खड़ा होना, अरबी का लफ्ज़ कौमा यानी हम खड़े होंगे तो उस रुकू से उठते वक़्त हमने क्या कहना है, समीअल्लाहु लिमन हमीदा, समीअल्लाहु लिमन, ये देखिए लाम ज़ेर ली मीम नून ज़बर मन, लिमन, समीअल्लाहु लिमन हमीदा, ये कहना है। ये कहकर हमने खड़ा हो जाना है। और जब हम खड़े हो गए, मर्द हो या औरत, जब खड़े हो गए तो हमने क्या कहना है, उसके बाद खड़े सजदे में जाने से पहले हमने कहना है एक मरतबा, ठीक है। ये भी एक मरतबा, और ये हमने एक मरतबा तहमीद यानी अल्लाह की हम्द तारीफ़ करनी है। रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, इस तरह कहना है। तो उसके बाद हमने सजदे में जाना है तकबीर कहकर, यानी अल्लाहु अकबर ये कहकर हमने सीधा सजदे में चला जाना। सजदा यानी इंसान अपनी पेशानी और नाक ज़मीन पर रखे, नाक भी ज़मीन से टच हो और पेशानी भी, ठीक है। पेशानी और जो है नाक दोनों टच हों ज़मीन के साथ। ये अल्लाह अकबर कहकर हम चले गए सजदा में। ये लिखा है सजदा हम कर रहे हैं तो 3 टाइम 5 टाइम या 7 टाइम हमने क्या पढ़ना है, 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा हमने वही जो रुकू में पढ़ा था सुब्हान रब्बिल अज़ीम। तो यहाँ है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, हमने ये सजदे में पढ़ना है 3 मरतबा, ठीक है। जब हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हमने उठना होता है, यानी 2 सजदे करने होते हैं। तो सजदे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हम बैठ जाएंगे और फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएंगे, ठीक है। दूसरे सजदे में भी सेम यही पढ़ना है, सुब्हान रब्बिल आला 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 मरतबा, ठीक है। तो हमने दूसरे सजदे के बाद उठे, अब ये दूसरी रकात है तो हमें बैठना होता है, ठीक है। अगर पहली रकात है तो खड़े हो जाएंगे, दोबारा वही सारा प्रोसेस होगा। जो है सना नहीं पढ़नी, सना सिर्फ पहली रकात में पढ़नी होती है, ठीक है। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा हमने दूसरी रकात में पढ़ी और दूसरी रकात में हम बैठ रहे हैं, यानी तशहुद में हम बैठे अत्तहियात में। सजदे के बाद जो बैठना होता है उसमें हम बैठ रहे हैं, उसको ये देखें अत्तहियात लिखी है। तो हमने उसको स्टार्ट कैसे करना है, बैठे बैठे क्या पढ़ना है, सबसे पहले अत्तहियात, नाउज़ु बिल्लाह ना बिस्मिल्लाह कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये पढ़ना है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्लाह पे हमने जो है उंगली शहादत की ऊपर उठानी है और फिर नीचे छोड़ देनी है राइट हैंड की। सीधे हाथ की जो उंगली होती है शहादत की फिंगर कहते हैं जिसको, शहादत की उंगली, उसको जो अंगूठे के साथ टच है तो उसको हमने उठाना है और फिर नीचे छोड़ देना है। ये अशहदु अल्ला इलाहा कहते वक़्त अत्तहियात में, ठीक है। अत्तहियात के बाद हमने पढ़ना होता है दुरूद शरीफ। देखें अत्तहियात के बाद पढ़ना होता है दुरूद शरीफ। तो यहाँ दुरूद शरीफ लिखा है, दुरूद इब्राहिमी इसको कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अत्तहियात के बाद हमने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो उस दुरूद शरीफ के बाद अब सलाम फेरने से पहले यानी हम नमाज़ कंप्लीट कर रहे हैं, राइट और लेफ़्ट साइड हमने सलाम फेरना होता है, उससे पहले कोई दुआ पढ़ी जाती है जो कि सुन्नत है, यानी सुन्नत के से साबित है अहादीस से, लेकिन कोई ख़ास मखसूस दुआ नहीं है उसकी। यहाँ पे आप रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये वाली दुआ पढ़ सकते हैं। या फिर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये वाली पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लिखी है ये भी पढ़ सकते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यहाँ लिखी है तो ये भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपको याद हो दुरूद शरीफ के बाद पढ़ सकते हैं। अगर याद नहीं है फिर भी कोई इस पे ऐसा इशू नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपकी नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने सलाम फेरना है राइट साइड और लेफ़्ट साइड। देखें पहले राइट साइड सलाम फेरना होता है यानी दाईं तरफ, और फिर उल्टी तरफ यानी लेफ़्ट साइड। सलाम कितना हो ये लिखा है आपके सामने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाईं तरफ ऐसे कर दिया। अब लेफ़्ट साइड यानी उल्टी साइड भी
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यहाँ तक करना है, आगे वबरकातुहू इसमें नहीं होता। और सलाम फेरते वक्त कहा जाता है कि दाईं तरफ जितने भी लोग हैं, यानी आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, दाईं तरफ जितने लोग हैं उनकी नीयत करें कि मैं उनको सलाम कर रहा हूँ, और जितने भी फरिश्ते हैं और जो नेक लोग हैं उनको मैं, जिन वगैरह हैं जो नेक, उनको सलाम कर रहा हूँ, और बाईं तरफ भी ये नीयत करनी होती है। उम्मीद है आपको ये नमाज का तरीका समझ आया होगा। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें कि नमाज की पाबंदी करनी होती है और इसको पढ़ना होता है। और इसके लिए अत्तहियात और दुरूद शरीफ की अलग से वीडियो अपलोड होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।